आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के चैप्टर 5 के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हम लोगों के सामने, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी √7 √28 √63। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ही तरीका है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहला जैसे कि हम लोग को अंडर एपी हम लोग को दे रखा है √7 √28 √63। अब इसको पहले जितने भी अंडर रूट के अंदर से हैं इनको बाहर निकालना है। बाहर निकालने का एक ही तरीका है कि अंदर वालों का एलसीएम ले लिया जाए। सबसे आसान तरीका यही है। 7 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 × 1 लिख सकते हैं। 28 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 7 लिख सकते हैं। देखिए 2 2 जो 4, 4 7 जो 28, देखिए वापस वही बन जाएगा। और 63 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 3 × 3 × 7 इक्वल टू, देखिए अब देखिए इसमें से पेयर जिसके जिसके पेयर बन रहे हैं उसको बाहर निकाल लीजिए। जैसे कि इसका कोई पेयर नहीं बन रहा था, 7 × 7 ऐसे लिख दिए। इनका पेयर देखिए बन रहा था, इनको बाहर निकालिए, √7 अंदर रह गया। इनका देखिए पेयर बन रहा था, इसको बाहर निकालिए और √7 रह गया। अब देखिए आप अगर एक नोटिस किए होंगे तो सबका यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, लगातार 1 2 3 मतलब एक एक का डिफरेंस है। इसमें एक जोड़ा गया है, इसमें भी एक जोड़ा गया है, सब में एक एक का डिफरेंस है। तो अगला क्या होगा, इस 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ कुछ नहीं होता, 1 होता है, 3 है, अगला क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ 4 √7 √4 × 4 × 7। देखिए जब बाहर आता है तो जोड़े में बाहर आता है, जोड़े में मतलब एक जिसका पेयर बनता है वो एक नंबर बाहर आ गया। अब अंदर जाएगा तो 2 बन जाएगा, यानी वही नंबर 2 बार रिपीट हो जाएगा, 4 × 4 हो जाएगा। तो 4 × 4 होता है 100। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 आएगा। तो इसकी एपी बन के तैयार हो चुकी है। इसकी एपी कितनी आई है, √7। नेक्स्ट एपी हम लोगों से पूछा था, नेक्स्ट एपी 112 आ चुकी है। इसकी आया है 128 163 112। एपी बन के तैयार। हम लोगों का डी ऑप्शन इसका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी आर 3y - 1 3y + 5 एंड 5y + 1 देन y = 2। इसमें हम लोग को y की वैल्यू बतानी है। देखिए हम लोग कैसे करते हैं इसको सॉल्व। देखिए एपी हम लोग को दे रखा है तो एपी हम लोग पहले लिख लिए, एपी = 3y - 1, ये ऐसे लिख लिए, जो लिखा हुआ था वही उतार दिया हूँ मैंने। अब देखिए हाँ, एक खास ध्यान देने वाली बात है। मान लीजिए एपी कोई भी है, मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूँ। कोई एपी है 5 की है और 10 है, 15 है, 20 है। आप कोई भी एपी लेंगे, कोई भी एपी लेंगे तो उसमें एक कॉमन चीज़ रहेगी जो सारी एपी में रहेगी। वो क्या है, जैसे देखिए इनके डिफरेंस आप देख रहे हैं 5 का डिफरेंस है, इसमें इसमें आप देख रहे हैं डिफरेंस 5 का डिफरेंस है, इसमें इसमें देख रहे हैं 5 का डिफरेंस है। यानी कि एपी में डिफरेंस सेम होते हैं। जो इसका डिफरेंस है, यानी 10 - 5 की है, जो डिफरेंस आया है 5 आया। 15 में से 10 को माइनस करेंगे तभी 5 आया है। अब देखिए मैं इससे क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ, हमेशा आगे वाले से पीछे वाले को घटाएंगे, नहीं तुम सब, और हमेशा क्या करेंगे, आगे वाले से पीछे वाले को घटाएंगे। देखिए देखिए इसको इसमें से घटाएंगे तो यानी कि 3y + 5 पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे। घटा सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दिए, इक्वल होगा। अरे भाई ये 5 एक दूसरे, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं ना, तो इनका इनका सब्ट्रैक्शन, इनका इनका सब्ट्रैक्शन आपस में इक्वल होगा। इनका इनका डिफरेंस, इनका इनका डिफरेंस आपस में इक्वल होगा। तो इनका इनका डिफरेंस ले लिए तो कितना आया, इनका और इनका इनका डिफरेंस ले लिए, देखिए कितना आया। माइनस से ब्रैकेट ओपन कर दिए, ये माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। ये देखिए दोनों सेम थे ना, अपोजिट साइन है, 3 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बचा है, +5 + 1 6 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2y हो गया, 5 में से 1 गया 4 बचा। बड़े वाली बात मानेंगे, -4 लगा देंगे। देखिए 2y 6 6 = 2y - 4। देखिए नंबर नंबर एक साइड की भागने की कोशिश करते हैं तो 6 कहाँ आ जाएगा, इसके बगल आ जाएगा। तो 6 + 4, यहाँ 2y लिख दिए। देखिए मुझे हमेशा अल्फ़ाबेट लेफ्ट साइड में अच्छा लगता है तो मैंने इसको उठा के इधर लिख दिया, लिखना इधर चाहिए था, मैंने इधर लिख दिया, कोई बात नहीं।
अब देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, 6+4 क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। ये मल्टीप्लाई में इक्वल टू किधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 2/5 को डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो देखिए वाई की वैल्यू हम लोग को मिल चुकी है, वाई की वैल्यू कितनी आई, 5, यानी कि ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP 1/2Q, 1 - 2Q अपॉन 2Q, 1 - 4Q अपॉन 2Q। देखिए जब भी डिफरेंस निकालना होता है तो आपको पता है डिफरेंस का क्या होता है कि जो यहाँ आगे वाले इसको इससे घटा देंगे, यानी कि जो बड़ा होता है मतलब A2 - A1। देखिए डिफरेंस का फॉर्मूला आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, आगे ये आगे वाले से पीछे वाले को घटा देंगे, A2 - A1। तो हम लोगों को ए टू की वैल्यू क्या है, ये है, यहाँ पे पुट कर दिए। A1 की वैल्यू क्या है, ये है, पुट कर दिए। उसके बाद इनका एलसीएम ले लेंगे, 2Q आ जाएगा, 1 - 2Q ऐसे उतर जाएगा, -1 ऐसे उतर जाएगा, 1 और 1 कट जाएगा, ठीक। और आएगा फिर -2Q, -2Q 2Q कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, और वो यहाँ पे हम लोगों का आएगा आंसर -1। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों से, फाइंड द 9th टर्म फ्रॉम द एंड टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP 5, 9, 13, 185। जब एंड से बोला है या फिर टूवर्ड्स बोला है, एंड बोला है, टूवर्ड्स बोला है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 9th टर्म बतानी है एंड से, यानी पीछे से, ठीक है। चलो देखते हैं, हम लोग AP दे रखा है, AP नोट डाउन कर लेंगे। जो हम लोग फर्स्ट टर्म है वो A है, डिफरेंस हम लोग निकालना सीख गए होंगे, 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4। लास्ट टर्म हमें दी हुई है, 9th टर्म हम लोग को निकालनी है। तो देखिए लास्ट टर्म से जब एंड से निकालने का फॉर्मूला यही है, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। देखिए ये इस बहुत लॉन्ग तरीके से होता है, मैं आपको शॉर्ट तरीके से करवा दे रहा हूँ। एल जो हम लोगों को दे रखा है ये वैल्यू पुट करेंगे, एन हम लोगों को 9th टर्म निकालनी है, 9 पीछे से 9th टर्म निकालनी है, 9 डिफरेंस हम लोगों को 4 दे रखा है, ठीक है। और ये माइनस था तो माइनस लग गया, फॉर्मूले से आया था माइनस। देखिए इसके बाद कैलकुलेशन है, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, फिर 1 -4 ऐसे उतर जाएगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 32 आ जाएगा, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्शन कर देंगे 153 आ जाएगा। यही हम लोगों का आंसर। क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इन विच A21 - A7 इक्वल टू 84। देखिए कॉमन डिफरेंस निकालना है। देखिए जब भी आपको क्या कहते हैं दिया रहेगा A21, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A+19D, या फिर हम लोग को दिया रहेगा A100, तब भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे एक कम करके लिखना है, ठीक है, बस एक कम करके लिखना है। इसको याद कर लीजिए, आपके अभी आगे बहुत काम आएगा, ठीक है। देखिए हम लोग को क्या दे रखा है, A21 दे रखा है ना, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, A+20D लिख सकते हैं, माइनस का साइन लगा देंगे। A7 को क्या लिख सकते हैं, A+6D लिख सकते हैं, इक्वल टू 84 हो जाएगा। अब देखिए माइनस से ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, माइनस से माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 20D और 6D को घटा देंगे तो 14D हो जाएगा। फिर इनको इनका डिवाइड, ये मल्टीपल में इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, कट हो गया, 6 आ गया, डिफरेंस हम लोग कितना आया, 6 आया। यही हम लोगों का आंसर है। क्वेश्चन हम लोगों को क्या है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज P एंड द कॉमन डिफरेंस इज Q, देन इट्स 10th टर्म इज। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हम लोगों का। देखिए ए आपकी फर्स्ट टर्म हम लोग को P दे रखी है, और सेकंड डिफरेंस हम लोग को Q दे रखा है, तो 10th टर्म बतानी है। तो यहाँ पे देखिए एक तो ये तरीका है कि एक घटा के, जैसे A10th पूछा है ना टर्म, तो हम लोग पीछे अभी याद करके आए ना कि एक कम कर देते हैं, A10 इक्वल टू A+9D कर देंगे। तो ए हम लोगों को कितना दे रखा है, P दे रखा है, फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म हम लोगों की फर्स्ट टर्म हम लोग को क्या होती है, A होती है, और डिफरेंस हम लोग को क्यों दे रखा है, वैल्यू पुट की है, आंसर ले लिए, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हम लोगों से क्या कह रहा है, द नेक्स्ट टर्म ऑफ एन AP इक्वल टू √6, √24, √54, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको अंडर रूट से बाहर निकालना है पहले तो आपके दिमाग में नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट टाइम पूछेगा, तो उसको पहले अंडर रूट से बाहर निकाल लीजिए। अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, जैसे ये 6 है तो 2 × 3, इसमें तो देखिए कुछ कॉमन नहीं हो सकता है, तो 6 ही रहने दीजिए। तो इसको इसका देखिए 2 × 2 × 6, देखिए एलसीएम लेके ऐसे लिख सकते हैं ना। देखिए 6 को तोड़ने का मतलब नहीं है, यहाँ पे 2 × 3 लिख सकता था, लेकिन देखिए वो 6 ही रह जाएगा, तो इसको 6 ही रहने दीजिए, या फिर आपको माने तोड़ लीजिए, फिर अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम ले लेंगे 2 × 2, देखिए 2 बाहर आ जाएगा, इनका पेयर बन जाएगा, तो √6 अंदर बचेगा। यहाँ देखिए कॉमन ले लेंगे, तो 3 बाहर आ जाएगा, √6 अंदर रह जाएगा, ठीक है। और देखिए हम लोग को नेक्स्ट टर्म बतानी है, पहली तो पहला है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट क्या होगा, 4 होगा। 4 अंदर जाएगा तो पेयर में जाता है, 2 हो जाते हैं, तो 4 × 4,
देखिए 4 4 जा 16 हो जाएगा, और 16 6 जा 96 होता है। इसका लिखा नहीं मैंने, 96। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों से, इफ द 8th टर्म ऑफ एन ए पी इज 31 एंड द 15th टर्म इज 16 मोर देन द 11th टर्म, फाइंड द ए पी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बड़े नंबर में आएंगे, आप में आएंगे। तो देखिए इसको करने का बहुत आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा, आप लोग ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। देखिए 8th टर्म हम लोग को कितनी दे रखा है, 31, यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी, इनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो हमारी जो है 15th टर्म है, ठीक है। देखिए पहले एक बार समझने की कोशिश कीजिए, जो 8th टर्म है मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a+7d लिख सकता हूँ ना। अरे अभी मैंने पीछे हम लोग सीख के आए हैं ना, a+7d लिख सकते हैं, एक कम करके इसे इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे, ठीक। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, जो 15th टर्म है आपकी वो 16 मोर देन 11 है। मतलब देखिए जो 15 टर्म है, 15 टर्म मैंने यहाँ लिख दी, ये क्या क्या कह रहा है, ये है 16 मोर देन 11। 16 मोर देन मतलब 16 ज़्यादा है 11 से, 11 से। 16 ज़्यादा है 11 से, मोर है ना, 16 ज़्यादा है 11 से। देखिए फिर वही चीज़ मैंने यहाँ लिख दी, ठीक। आगे देखिए, अब मैं देखिए A15 को क्या लिख सकता हूँ, एक कम करके लिख सकता हूँ, A+14d लिख सकता हूँ। A11 को क्या लिख सकता हूँ, A+10d लिख सकता हूँ, एक कम करके। देखिए और +16 ऐसे उतार दिया। अब देखिए क्या कहते हैं, A और A दो इक्वल टू के इधर उधर है ना, और यहाँ पे ये +A है, इक्वल टू के इधर आएगा तो -A हो जाएगा, और -A जैसे A इक्वल टू के इधर आ जाएगा तो माइनस वैसे कट जाएगा, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, 14d हो जाए, 10d 16 ऐसे उतर गया, ठीक। और देखिए 10d को फिर मैंने साथ में लिया है, तो ये -10d है, ठीक है। इक्वल टू के इधर लेंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 16d हो गया। फिर इसके बाद क्या होगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्शन कर देंगे, 4d हो जाएगा, 16 हो जाएगा यहाँ पे। फिर ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो गया, 4 से 16 को डिवाइड कर देंगे तो d इक्वल टू 4 हो जाएगा बाई इक्वेशन फर्स्ट। अब d की वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। देखिए डी की वैल्यू पुट कर दिए, 4 7 4 28। अब इसको इक्वल टू के इधर भेज दिए, 31 में से 28 को घटा देंगे तो ए इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब देखिए ए मालूम है हमें, एपी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, ए बस हमें दो चीज़ें चाहिए एपी के लिए। एपी के लिए हमें ए चाहिए, डी चाहिए, एपी बन के तैयार। देखिए कैसे, हमें ए भी मिल गया है, ए भी मिल गया है, डी भी मिल गया है। देखिए ए जो होता है फर्स्ट टर्म होती है, इसको पहले लिखा जाता है, ए को हमेशा 3 लिख दिए। अब उसमें क्या कहते हैं, इसी में डिफरेंस जोड़ते जाइए, बस ए बी बनती हुई तैयार। इसमें कितने डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है ना, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। अब 7 में 4 जोड़ दीजिए 11, 11 में 4 जोड़ दीजिए 15, ए पी बन के तैयार। डिफरेंस को ऐड करते जाइए, ए पी बनती चली जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 11। देखिए 11 के मल्टीपल होने चाहिए, इसमें एपी हम लोग को खुद तैयार करनी पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं। देखिए 11 का मल्टीपल हो तो, और 3 डिजिट हो, ये नहीं कि 11 का मल्टीपल हो यानी कि 22 33 ऐसे लिखते हुए चले आए, ठीक, ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 2 डिजिट हैं। शर्त क्या दे रखी, 3 डिजिट होने चाहिए। तो 110 पहली, अब देखिए 11 10 जा 110 होता है। अब 11 11 जा 121। देखिए अब 11, अब आगे तो हम लोग को टेबल नहीं आते, तो इनका डिफरेंस जो होता है, इनका डिफरेंस कितने का, 11 का है। आगे में भी 11 का डिफरेंस होगा, तो ऐड करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो ए भी बन जाएगी 232। अब लास्ट टर्म से आपको क्या होगा, हम लोग 990 चेक करेंगे, क्या ये देखिए ये सब डिवाइड हो रहे हैं 11 से, करेंगे तो क्या ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। ऐसे हम लोग चेक करते हुए आएंगे, क्या 997 होगा, ये भी नहीं होगा। ऐसे हम लोग पीछे चेक करते हुए आएंगे एक एक नंबर से, तो 990 मिल जाएगा हम लोग को 11 से, जो कि पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। देखिए फिर हम लोग को लास्ट टर्म मिल चुकी है एपी की। अब देखिए आगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए हम लोगों को फर्स्ट टर्म ए होती है, ए की वैल्यू मिल गई। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 11 का है। और क्या चाहिए हम लोग को, लास्ट टर्म जो होती है ए एन भी कहते हैं इसे, एल लास्ट टर्म एल भी कहते हैं, 990 लिख देंगे। अब देखिए हम लोगों को यहाँ पे कितने, इनके बीच में कितने नंबर होंगे, पहले हम लोग फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट बोला है ना। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। तो यहाँ पे ए भी है एल भी है, लेकिन एन नहीं है, एन हम लोग को निकालना पड़ेगा। इसके लिए ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे, ठीक है।
तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 110 हो गई। एन की वैल्यू हम लोगों को मालूम नहीं है तो एन ऐसे ही रहने देते हैं, डिफरेंस मालूम है 11, वैल्यू पुट कर देंगे। इसका क्या कहते हैं, इसको इक्वल टू के उधर भेज देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ ये मल्टीपल में ना, मैंने थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट कर दी है, देखिए इसको मैंने उधर भेज दिया है तो माइनस में हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया, इक्वल टू के उधर गया। और देखिए यहाँ पे ये मल्टीपल में था तो इक्वल टू के उधर भेजेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो गया। तो अब देखिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा 80, ठीक है, आएगा 8, देखिए 80 नहीं आएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए कितना आएगा 990, 110, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0, 8, 9 8, ठीक। अब इसको 11 से डिवाइड कर देते हैं, इन दोनों को जो आएगा सब्ट्रैक्ट करने वाला 11 से डिवाइड करेंगे, 11 8 जा 0 18, देखिए 80 आया ना, तो 80 यहाँ आया, वही माइनस को इधर भेज देंगे तो कि हो जाएगा पॉजिटिव में 80 + 1 जो कि हो जाएगा 81। कैलकुलेशन मैंने थोड़ी फास्ट कर दी है, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब एस एन के फॉर्मूला लगा देंगे, एन की वैल्यू यहाँ पे जाके रख देंगे तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, 81 हो गया। यहाँ ए की वैल्यू हमें मालूम थी, लास्ट टाइम हम लोग को मालूम है, वैल्यू पुट करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 1100 हो जाएगा, ये 81/2 हो गया, ठीक। और फिर 2 देखिए इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा, फिर कट जाएगा, फिर जो आएगा फिर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोगों का आंसर आएगा 44,550, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, इफ द nth term of an AP is 2n + 1 then the sum of its first 3 terms is। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी nth term of an AP हमें दिया होगा तो बस कुछ नहीं करना, ये तो और क्वेश्चन आसान है, बस इसमें क्या करना है, ये दिया हुआ है, अब इसमें हम लोग बारी बारी nth की जगह हम लोग 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, तो इससे हम लोग की AP बनते हुए चली जाएगी। देखिए कैसे, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 रख दीजिए, यहाँ 1 रख देंगे, यहाँ पे 1 रख देंगे। वेल अब कैलकुलेशन है, 2 2 1 जा 2, फिर 2 और 1 3। अब यहाँ देखिए 2 रख दिए, जहाँ जहाँ n था इसमें हम लोग 2 रख दिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, +1 5 हो गया। सेम यहाँ पे अब 3 रखेंगे इन दोनों की जगह पे, तो कैसे हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 1 7। अब ये जो बन आ रहा है ये हमारी AP है, AP हिज लिखा है ना, हिज, यही AP है, तो ये हम लोग का AP आ गया 3 5 7। अब 3 5 7 आ चुका है। अब क्या बोला था, देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी, सम का कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, इसमें लिखा है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, तो कुछ नहीं करना, 3 और 5 होता है 8, 8 और 7 होता है 15, 15 इज द राइट आंसर।